अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे ये छोटा गोश्त मंगवाया हुआ था, दावत थी किसी की घर के अंदर, बहुत सारे लोगों की, पता नहीं किसकी। मैं तो स्कूल से आने के बाद सो गई थी, तो ये रात को ही ना गोश्त की काटा पीटी सास और बहू मिल के लगी हुई थी। इतने बैठे सस जिन्होंने छुरी फड़ी तो बहू कड़ कड़ वखाण डी कि इतों गोश्त कटना, इतों ये वाला हाल है हमारे घर में। और ये इतना सा हिस्सा साफ़ कर लिया था, बाकी जहाँ पे चर्बियाँ शर्बियाँ होती हैं ना, इन्होंने वो सफाइयाँ करनी थी। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में चलता क्या फिरता है। मैं आपको दिखाती हूँ पीनो रोटियाँ कैसे पकाती है। तो ये देखिएगा, ए तेरी पई तवे ते रोटी। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में पूंडी कपड़े कैसे धोता है। ये देखो जी, रोटी पकाई है तो मुझे उठा उठा के दिखा रही थी, देखो पुप्पो मैंने रोटी नहीं जलाई है। तो मैंने कहा चलो सही है। ये चने की दाल भी गोई हुई है क्योंकि शामी कबाब बनने हैं ना, वो जो गोश्त वो नहीं, मेरे चिकन के शामी कबाब बने हैं। तो यहाँ पे रोटी पीनो सब उठा के दिखा रही थी और मैं कह रही थी ज़रा दिखाओ रात के वक्त। और रात के वक्त जो सालन बना ना वो बड़े गोश्त का बना है, लेकिन इतनी दफ़ा अम्मी से मैंने मना किया हुआ है कि ऐसी चीज़ें घर पे ना पकाया करें, क्योंकि अम्मी का हो जाता है ब्लड प्रेशर हाई। और वही हुआ, आधी रात को इन्हें चक्कर आने शुरू हुए। सुबह उठी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर वॉमिटिंग हुई है अम्मी को, उसके बाद जाके तबीयत सही हुआ। अम्मी को हो गया था ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई। तो फिर मैंने ना भाभी से कहा था कि इतना ज़्यादा वो हमारे में ये होता है कि वो कोल्ड ड्रिंक और वो दूध का नहीं, सोडा बना के दे देते, उससे ज़रा गर्मी जिस्म की जो होती है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो फिर वो अम्मी को दी। अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। और जब मैं दोपहर को आई तो वो कहती मैं दिल नहीं करा रोटी खाने का, फिर भी खा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। वरना ये वाली तकलीफ़ जब अम्मी को होती ना तो काफ़ी दिनों तक रहती है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस खुराक की एहतियात जो है ना वो अम्मी को करवानी पड़ती है, लेकिन इस एज में आके ना वो काफ़ी रेजिस्ट करती हैं। वो कहती हैं मेरा दिल करता है कुछ खाने को। तो मैंने कहा आप बकरे का मंगवा लिया करें। ये देखो जी, भांडे आता है तो उसी हाल, रात के वक्त की ये कहानी है। और ये पूंडी के कपड़ों को पता नहीं क्या लगा, खुद ही कपड़े धोता ही अपने, कहता है मेरे कपड़ों पे धब्बे ही बड़े लगे हुए हैं तो मैंने खुद ही धोने हैं। मैंने कहा ज़रा आज मैं आराम करती हूँ, तुम लोगों को काम करते दिखाती हूँ बच्चों जी। अच्छा जी, ये देखिए गोश्त बना। अब मैंने पीनों से कहा था मुझे सिर्फ आलू ला दो और शोरबे में मैं डिबो के खा लूँगी। बोटियाँ जो है ना मेरे तो दांतों में फंसती हैं, सीधी जो बात है, और मुझे बड़ी उलझन होती है। अब यहाँ पे मैंने आलू 3-4 मंगवा लेने, शोरबे में थोड़े बहुत मैं भिगो के खा लेने। यही सालन अम्मी ने खाया, जिसकी वजह से अम्मी की हो गई तबीयत खराब। रात को कहती है सुबह मेरे लिए ना शोरबा काट के रख दो, मैं उधर ची रोटी डुबो खानी। सुबह मैंने सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दी। मैंने कहा खबरदार, जो मैंने निकाल के रखा है वो अम्मी को दिया, मसला बन जाता है, फिर बाद में परेशानी होती है। आज मैंने आपको दिखाना है देसी माहौल हमारे घर का। मम्मा जानी मंजी के ऊपर चुके सोती हैं, तो मंजी कसनी थी तो मैं दूसरी तरफ लेटी हुई थी मंजी के। तो मुझे भतीजा मेरा कहता है पुप्पो उठ जाओ, मैं टाइट करनी है। मैं कहा पुत्र मेरा वजन ही कितना टाइट कर दे, मैं साइड पे हो जाऊँ। लेकिन चलें जी, ये भी आपने देख लिया हमारे घर में। फिर इसके बाद ये शामी कबाब का मसाला भाभी ने जो रखा हुआ था वो उतार के दिया अम्मी को। अम्मी बोटियाँ अलग कर रही थी और साथ में इंस्ट्रक्शंस दे के ना भतीजे मेरे को मंजी कसवा रही थी। अम्मी का यही है, हर एक के पीछे लगी रहती हैं, ये कर दो वो कर दो। फिर भाभी मुझे कहती हैं कि तुम इसमें चॉपर में इसको कर दो। हर एक को मशीन चलाने का भी नहीं होता ना घर के अंदर। बच्चियों को तो मैं चलाने भी नहीं देती हूँ क्योंकि इसके ब्लेड्स काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। फिर इन लोगों को चलाना चलूना भी मुश्किल हो जाता है, बंद हो जाता है। नु अल्लाह दा वास्ता है, इसका ढक्कन ही बंद करना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पर ना जितनी देर तक अम्मी ने इसके ऊपर से बोटियाँ और हड्डियाँ लदा की थी ना, ये देखें नहीं ना चल रहा, तब तक ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था। ये शामी कबाब का मसाला गरम गरम पीस लिया जाए ना तो ये ठीक रहता है, नहीं तो फिर इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के करना पड़ता है। काफ़ी ड्राई हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ना, ये हवा से कपड़ा उड्डी जावे वाला कंडीशन हो रही है, तो अब इसको मैंने पीस के अम्मी को दे दिया था। फिर इसके बाद आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि पता नहीं फरमाएंगे कि ये कबाब दोनों फिर बहू सास मिल के बना रही हैं। गले की बलगम ने तो पता नहीं इस दफ़ा जाना ही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही लंबी खांसी होगी। मुझे पता क्या लग रहा है, स्कूल में चौक इस्तेमाल होता है ना, पता लग रहा है मुझे कि अब दोबारा से वही सब कुछ है। अच्छा चलें जी, यहाँ पे इन्होंने ऊपर गरम मसाला थोड़ा बहुत डाला है और धनिया। इसी दौरान हमारी टीचर जो मेरी कलीग है उनकी मैसेज आ गया था, तो कहती हैं क्या कर रही हो। मैंने कहा कबाब बना रहे हैं। कहते सुबह फिर लेके आना। चलें जी, सुबह हो गई है, मैं तल के फिर ले गई थोड़ा फिर ब्रेक में सब खा लेते होते हैं। सुबह हो गई, 6:20 से पहले तो गैस आनी नहीं है। तो मैंने आज ये वाला ड्रेस पहनना है, ऐसे भी शायद दिखा दूँगी और वैसे भी दिखा कि रात के वक्त ना मेरा दिल नहीं चाहता आजकल कपड़े प्रेस करने का। अच्छा देखें जी, प्लीट वाले कपड़े इस तरीके से प्रेस किए जाते हैं, अगर पीछे नहीं उन्होंने ट्रू एंड फ्रो करीदा, यानी इसकी जो रुख है ना उस रुख पे नहीं, जैसे ये लंबाई और पे है ना दोनों, तो चौड़ाई के रुख पे से मैं इस्त्री करती हूँ तो इसकी प्लेटें अपनी जगह पे सलामत रहती हैं। अच्छा, इसका दुपट्टे बनाने का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है। इसकी कमीज़ और शलवार बनाने का भी ड्रेसिंग में यहाँ पे मौजूद है, देखना चाहें तो देख लीजिएगा। आखिर में बहुत अफरा तफरी में मैंने ना वो ड्रेस पहन के पीनों को उठाया। आज उसने छुट्टी की थी ना, तो मैंने कहा मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी, ताकि सबको पता चल जाए ड्रेस पहनने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम स्कूल जाके भी नहीं बचता। वापस आके तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वापस आके तो बस ये कि बंदा बस
खाए पिए और लम्हा पै जाए वाली कंडीशन होती है। सफ़र इतना थका देता है ना इंसान को कि ना ही पूछो, ऊपर से ट्रैफिक जैम इतनी, ऊपर से कल हम जिस स्कूल से निकल रहे थे ना रास्ते में ही वो स्नैचिंग भी हम लोगों ने देख ली। तो बस यही आजकल चल रहा है। अल्लाह ताला हर एक के हाल पे रहम करे। ये इसकी है शलवार, और शलवार के ऊपर जो बेल्ट होती है ना दूसरी वाली जिसमें बड़ा बॉक्स प्लीट डला होता है, मैंने वो वाली नहीं डाली, बॉक्स नहीं सिंपल प्लीट। ये इसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं। ये वाली कुर्ती मैं सिखा चुकी हूँ, आज पहन के गई हूँ। मौसम आज इतना कोई शदीद गर्म था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा, पीछे से अगर आपको पंखे की आवाज़ आ रही है ना तो वही वाली बात है, अम्मी लेटी हुई हैं। अम्मी की आज फ्रेंड पड़ोसन भी आई हुई थी, तो भाभी के कमरे में चली गई, भाभी की बहन भी आई हुई थी, मतलब सब आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो वो अम्मी दूसरे कमरे में चली गई थी और मैं मस्त होकर अपनी नींद पूरी की। आज काफ़ी दिन हो गए थे, मैं तरस ही गई, मैं सोना चाहती हूँ, मैंने कोई था ही नहीं लगता सोने ली देंदे वाले तभी ना। तो अच्छा जी, ये सुबह का टाइम हो गया था ना जब गैस आ गई थी, तो चाय तरी हुई थी और यहाँ पे मैं पेड़े बना रही हूँ। और फिर बस नाश्ता बना के ड्रेस चेंज करके और मैंने भागना, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। ऊपर से ऐसे को थोड़ा सा लेट होने का मतलब पता क्या होता है, फिर वो बस ड्राइवर्स भी ऐसे कुछ सुस्ती के मारे होते हैं ना जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। ये ले जी, ये देखें भाई, ये हमारे ड्रेस का लुक है ओवरऑल। पर यह कि स्कूल के अंदर मेरे पास ये दुपट्टा लेना ना बार बार सर के ऊपर संभालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लॉन के दुपट्टों वाले आइंदा ड्रेस मैंने बनाने हैं स्कूल के लिए, ये वाला नहीं। मेरा ये था कि बंदा कंटिन्यू करता जाओ। मेरे जहन में था ही नहीं ना कि बॉयज़ वाला स्कूल होता है, मैंने कहा गर्ल्स वाला होता है, गले पा के फिर ही चले जाओ। चले जनाब, यहाँ पे हम वापस आ गए हैं और स्कूल से, और ये मेरे तोते मेरे कमरे में आए हुए हैं, इसको देखे कैसे मिर्चियाँ खा रहा है। ये ना दूसरे कमरे में ज़ाहिर सी बात है मेहमानों ने, मर्दों ने आना था, तो भाई ने तोते उठा के मेरे कमरे में नहीं ना ज़्यादा लोग एंट्रियाँ मारते। सबको पता है क्या, नीला जो होती है ना वो अम्मी बाहर चली जाती होती हैं, ज़्यादा यहाँ नहीं आते लोग। तो तोते मेरे कमरे में घुसा दिए थे कि ये डिस्टर्ब ना हो, कि ये हिले हुए मेरे साथ। ये मिर्ची खा रहा है, दूसरे ने इससे खींचनी, तीसरे से इसने खींचनी। अम्मी की चारपाई के साथ है, तो ये ना जंप लगाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अम्मी के सराहने पे चढ़ जाऊं और अम्मी को जाके छेड़ूं, यानी दादों को। मैंने कहा लो भाई तुम भी पानी पी लो मेरे साथ। अच्छा, मुझसे पूछती हैं कुछ बहनें भी, और यहाँ रियल लाइफ में भी पूछते हैं। तो ये तोते जो होते हैं ना, ये खेत ख़राब कर देते हैं छलियों के, तो बाकायदा इनके लिए छलियाँ लाई जाती हैं। ये किसी तरीके से उतर के वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, और जब मैं हाथ में पकड़ रही हूँ ना तो मेरे पास आ नहीं रहा। कभी कभी ये बिल्कुल ही चीचू चीचू करते हैं। सुबह जब मैं जा रही थी ना, मैंने 5 मिनट इनके ऊपर ज़ाय किए थे, इनके पिंजरे खोल के इनको बाहर निकालती हूँ। इतने तो इनके शहाना मिजाज हैं, इन्होंने खुद ही बाहर आना होता है, तुम लोग हाथ पकड़ के ना निकालो हमें। लो, जिससे मिर्ची इसने खींच लिया और दूसरा टैं टैं कर रहा था। मैंने कहा बाजी ला के इसको मिर्चियाँ 3-4 और दे दो। अम्मी कहती काफ़ी देर से खा रहे हैं, कुतर के वो पिंजरे में नीचे फेंकी चले जा रहे हैं। बाजरा भी खा लेते होते हैं, सूरजमुखी के बीज भी बड़े शौक से खा लेते होते हैं, और टैं टैं करके सर भी बड़े अच्छे से खा लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना पिंजरे जोड़ दिए हैं अम्मी की मंजी के साथ। अभी आपको नज़र आएगा कि अम्मी के तक्के पे चढ़ के अम्मी डांट रही थी, इन्होंने लाओ मेरे तकिए के ऊपर से। अम्मी और अम्मी लेटी ना, उनके पाँव के ऊपर चढ़ के था। मैंने कहा लो तुम दबा दो दादू को। ये देखो, ये तो बिल्कुल स्टैचू ही हो गया। कहता मेरे वीडियो बन रही है तो मैं ज़रा अच्छे पोज लेकर आऊँ। ये लाल चूंच वाले बड़े प्यारे हैं हमारे। ये वाले तो इतने नोटी हैं ना, पीली चूंच वाले, कि आपकी सोच ओला उन्हें उधर को भी खिंच रही और धड़ाम से मिर्ची नीचे गई। इनकी यही खिंचातानी चली रहती है। ट्रॉयज़ नहीं होते ब्लॉक्स, वो ला के दिए। अच्छा, जो भी खिलौना ला के दो ना, पहले इससे डरते हैं, फिर जैसे गाड़ियाँ लेकर आई थी ये इनसे डरते हैं। इनके पास फिर थोड़ी देर छोड़ दो ना तो फिर इनको ये एंजॉय करते हैं। इंसानों के साथ इंसानों की तरह रहना शुरू हो गए। मैंने कहा कर्टन इनसे दूर रखना। एक दिन कर्टन के ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ गया, पंखा चल रहा था और ऊपर से तो फिर आपको पता है जानवर जब परिंदा उडारी मारता है। हाँ याद आया, बालकनी से ना एक कबूतर पकड़ के ले आए भाई। हम समझे बीमार। अम्मी कहती हैं पूरा सुबह ज़िबा कर छड़े, पता लगा उसे 4 अंडे दिए, बाकी उसको बिठा दिया। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता ऐसा ना सोचा करें, होता है ना जंगली कबूतर जो होते हैं, कर सकते हैं उन्हें। तो उनको ना 4 अंडे दिए। तो फिर अम्मी ने कहा अब सुबह उठ के कहीं थी उसको पानी वानी दो, बाजरा दो। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।